सो कॉन्टिन्यूइंग विद द प्रीवियस लेक्चर, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं द स्ट्रक्चर्स ऑफ सम रिप्रेजेंटेटिव आयनिक कंपाउंड, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली फाउंड स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं, तो उनके बारे में क्या क्या डिटेल्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज द सोडियम क्लोराइड या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। तो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर को हम 6:6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सोडियम के चारों तरफ 6 क्लोराइड्स होते हैं और एक क्लोराइड के चारों तरफ 6 Na पॉजिटिव आयन होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का ही 6 है। ठीक है, तो जब भी आपको आए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इट मीन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात हो रही है। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट कैसा होता है? इट्स अ CCP अरेंजमेंट, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको आप FCC भी बोलते हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कि FCC अरेंजमेंट में जो बड़ा आयन होगा, इट मीन्स एनायन, एनायन जाएगा FCC की लैटिस साइड्स पे, और जो कैटायन है वो जाएगा वॉइड्स पे। अब पॉइंट है कि कौन से वॉइड्स पे? तो Na पॉजिटिव जाता है एट एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, FCC में कितने क्लोराइड्स आएंगे? मतलब एक FCC स्ट्रक्चर में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 क्लोराइड्स होंगे पूरे यूनिट सेल में। अब 4 क्लोराइड्स होंगे, जब Z = 4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितने होंगे? = Z 4। तो 4 क्लोराइड्स के लिए 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे और हर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक Na पॉजिटिव प्रेजेंट है। तो 4 Na पॉजिटिव हुए। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 6:6 है और एक यूनिट सेल में 4 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, मतलब 4 NaCl होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके एज लेंथ की। ठीक है, और आपको साथ के साथ नोट डाउन करना है। अब एज लेंथ की, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर। जो ग्रीन कलर में है, दीज आर बिगर आयंस, दैट इज क्लोराइड, और जो ग्रे कलर में, दीज आर द सोडियम पॉजिटिव कैटायंस। अब यहां पर ये जो एज लेंथ है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये टोटल कितना है? रेडियस ऑफ एनायन प्लस डायामीटर ऑफ कैटायन, मतलब 2R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। तो जो एज लेंथ A है टोटल, इट इज इक्वल टू 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव। तो ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, काफी क्वेश्चन में आता है कि सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर है, एज लेंथ ऐसी है, तो एज लेंथ कितनी होगी? 2 इंटू रेडियस ऑफ कैटायन प्लस 2 इंटू रेडियस ऑफ एनायन। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद क्लोराइड के लिए अगर हम देखें, तो क्लोराइड के लिए नियरेस्ट नेबर्स के उसके पड़ोसी कितने हैं? ठीक है, FCC स्ट्रक्चर में तो पहली बात है कि स्ट्रक्चर FCC है और कोऑर्डिनेशन नंबर हमने पढ़ा 6। तो जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उन्हीं को तो कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो नियरेस्ट नेबर इसका कौन होगा? Na पॉजिटिव। और कितने होंगे? 6। ठीक है, और किस डिस्टेंस पे होंगे? Na पॉजिटिव कितने डिस्टेंस पे लगे हुए हैं? अगर आप सोडियम से देखो, सॉरी क्लोराइड से देखो, तो क्लोराइड से Na पॉजिटिव का डिस्टेंस कितना है? आधा है ना। Na पॉजिटिव के सेंटर का क्लोराइड के सेंटर से डिस्टेंस, दैट इज ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक, तो ये डिस्टेंस कितना है? दिस इज A/2। तो ये A/2 डिस्टेंस पे 6 Na पॉजिटिव लगे हुए हैं। नेक्स्ट नेबर कौन सा है? अब क्लोराइड से जो नेक्स्ट नेबर है, ठीक है, ये जो क्लोराइड, इसकी बात हो रही है, तो इसके साथ तो Na पॉजिटिव लगे हुए हैं, उससे दूर कौन से लगे हैं? क्लोराइड। ठीक है, जैसे कि इस क्लोराइड के बगल में ये वाला क्लोराइड है, ये वाला है, या इस फेस पे ये वाला देख सकते हो, तो ये नेक्स्ट नेबर है। तो इन दोनों के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है? इस फेस डायगोनल का हाफ। तो फेस डायगोनल कितना होता है? √2a। ठीक है, तो नेक्स्ट नेबर कौन है? Cl नेगेटिव। कितने डिस्टेंस पे हैं? √2a/2। उसको आप a/√2 भी लिख सकते हो। और कितने होंगे? ये कितने होंगे? देखो, इसके अपने क्यूब में कितने ऐसे पड़ोसी आ रहे हैं? 1 2 3। ठीक है, इसके क्यूब में 3 आ रहे हैं, फिर यहां पर एक क्यूब होगा, राइट में एक क्यूब होगा, तो टोटल हमारे पास 4 क्यूब तो होंगे जिनके साथ ये कांटेक्ट में होगा। 1 2 3 4। तो टोटल हमारे पास
12 क्लोराइड्स होंगे जो इसके नेक्स्ट नेबर्स होंगे। ठीक है, तो इतनी सी इंफॉर्मेशन आप इसके लिए याद रख सकते हो। अब एग्जाम्पल कि कौन कौन से कंपाउंड इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ठीक है, एक तो NaCl हो गया, देन AgCl, फिर हम बोल सकते हैं हैलाइड्स ऑफ लिथियम, सोडियम, पोटाशियम एंड रुबिडियम, मतलब अल्कली के जो हैलाइड्स होंगे वो जनरली NaCl स्ट्रक्चर ही शो करेंगे। अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, तो इन सभी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, NaCl स्ट्रक्चर जैसा ही होगा। अब सेकंड बात करते हैं सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर की। तो इसको 8:8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एक सीजियम पॉजिटिव के चारों तरफ 8 क्लोराइड्स होती हैं और क्लोराइड के चारों तरफ 8 सीजियम पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब इस केस में ये जो सेंटर में दिया है दिस इज द कैटायन, और जो कॉर्नर्स पे दिए गए हैं दीज आर द क्लोराइड एनायंस। तो यहां पर स्ट्रक्चर कैसा है, इट्स अ सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। नाउ इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक कि बच्चे इसको BCC बोलते हैं कि कॉर्नर्स पे हैं और एक बॉडी सेंटर पे है। देखो BCC वर्ड तब यूज होता है कि जो कॉर्नर पे है वही एटम बॉडी के सेंटर पे भी है, पर यहां पे कॉर्नर पे हैं क्लोराइड्स, बॉडी सेंटर पे तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा है। ठीक है, सॉरी क्यूबिकल वॉइड बन रहा है। ठीक है, तो बॉडी सेंटर पे क्यूबिकल वॉइड बन रहा है, उस वॉइड में कैटायन रखा हुआ है, तो ये BCC स्ट्रक्चर नहीं है। क्लोराइड्स जस्ट सिंपल क्यूब के 8 कॉर्नर पे हैं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो कैटायन जहां रखा जाता है वॉइड्स में, वॉइड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द लैटिस साइट्स। ठीक है, तो इट्स नॉट अ BCC स्ट्रक्चर, इट्स अ सिंपल क्यूबिक जिसके कॉर्नर्स पे क्लोराइड है और उसके क्यूबिक वॉइड में सीजियम पॉजिटिव रखा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 8:8 और 8 कॉर्नर मिला के 1 क्लोराइड और 1 सीजियम पॉजिटिव अंदर है, तो पूरे यूनिट सेल में एक फॉर्मूला यूनिट है, मीन्स एक CHCl प्रेजेंट है। अब इसके अगर एज लेंथ की बात करें तो एज लेंथ कैसे निकालेंगे, कौन कांटेक्ट में होंगे। देखो ये वाला क्लोराइड सीजियम पॉजिटिव और ये वाला क्लोराइड, मतलब बॉडी डायगोनल के अलोंग ये 3 आपस में टच कर रहे होंगे, तो इसका R नेगेटिव आ जाएगा। ये कैटायन पूरा आएगा तो इसका 2R पॉजिटिव और इस क्लोराइड का R नेगेटिव, तो मतलब 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव किसके बराबर हुए, बॉडी डायगोनल √3a। तो a हो गया 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव डिवाइडेड बाय √3। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एज लेंथ। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, क्योंकि जहां पर भी सीजियम क्लोराइड जैसा स्ट्रक्चर आएगा एज लेंथ इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट की जाएगी। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं कि कौन कौन कंपाउंड इस तरह का स्ट्रक्चर शो करते हैं, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड। नेक्स्ट इज जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। नाउ देखो जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर एक बहुत वर्सेटाइल है, क्योंकि इसमें 2 फॉर्म्स मिलती हैं, एक होता है जिंक ब्लेंड और एक होता है वुड्सज़ाइट। अब ZnS 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब दोनों ही फॉर्म में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज 4:4, तो चाहे ये जिंक ब्लेंड फॉर्म में हो या वुड्सज़ाइट फॉर्म में हो, दोनों में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो जब भी आपको कहा जाए कि 4:4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात हो रही है, इट मीन्स उसका स्ट्रक्चर जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर जैसा होगा। अब ये जो फर्स्ट स्ट्रक्चर यहां पर दिया गया है दिस इज द जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जो कि सबसे कॉमन है। और ये जो दूसरा दिया गया है, देख के यहां पर समझ आ रहा है आपको, देखो 1 2 3 4 5 6, मतलब ऊपर एक हेक्सागन, नीचे हेक्सागन, बीच में 3 और यहां फेसिस के बीच में। ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, HCP है। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो ब्लू कलर के आपको स्फेयर दिख रहे हैं ये कहां पे हैं, कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे। तो फेस सेंटर वाला कौन सा होता है, CCP। ठीक है, तो एक जो ZnS है जिंक ब्लेंड वो CCP है और दूसरा वाला HCP होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको याद करनी है। अब यहां से आपको नोट डाउन करना है। तो ये CCP स्ट्रक्चर है जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव कहां पे हैं, ये हैं
एट 50% ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे, मतलब टोटल देखो FCC स्ट्रक्चर है तो 4 सल्फाइड होंगे, 4 सल्फाइड होंगे तो उससे डबल 8 टेट्राहीड्रल वॉइड बनेंगे। ठीक है, पर जिंक तो आपको 4 ही चाहिए ना, तो मतलब सारे टेट्राहीड्रल वॉइड नहीं, 50% मीन्स अल्टरनेट, दैट इज अल्टरनेट टेट्राहीड्रल वॉइड्स पे जिंक 2 पॉजिटिव प्रेजेंट है, मतलब एक पे है अगले पे नहीं है, फिर अगले पे है अगले पे नहीं है। ठीक है, और S2 नेगेटिव कहां होगा? एट CCP साइट्स, मतलब फेस सेंटर पे और कॉर्नर्स पे। अब इसका जो वुडजाइड स्ट्रक्चर है वो HCP है, तो HCP स्ट्रक्चर में भी जिंक 2 पॉजिटिव कहां पे है? एट 50% टेट्राहीड्रल वॉइड, और सल्फाइड कहां पे होंगे? लैटिस साइट्स ऑफ CCP, सॉरी लैटिस साइट्स ऑफ HCP। ठीक है, और दोनों में मैंने कहा आपको कि कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में ही 4 है, और यहां पर क्योंकि CCP में 4 फॉर्मूला यूनिट्स होते हैं, ठीक है, और HCP में 6 फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब Z यहां पर 4 होता है, HCP में Z 6 होता है। अब जिंक ब्लेंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसकी ज्योमेट्री बिल्कुल वैसी ही है जैसी डायमंड की होती है, बस डिफरेंस क्या है? डायमंड में सारे एटम कार्बन के हैं, जबकि यहां पे अल्टरनेटिंग लेयर्स हैं, एक लेयर जिंक 2 पॉजिटिव की आएगी, फिर एक लेयर सल्फाइड की, फिर जिंक 2 पॉजिटिव, फिर सल्फाइड। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली जो ऊपर वाली लेयर है ये सल्फाइड की है, फिर ये जिंक वाली लेयर आ रही है, फिर सल्फाइड की लेयर आ रही है, फिर जिंक वाली लेयर आ रही है, फिर सल्फाइड की लेयर। तो अल्टरनेटिंग जिंक 2 पॉजिटिव और सल्फाइड की लेयर्स हैं, एंड इट हैज सेम ज्योमेट्री एज डायमंड। और पोजीशन कैसी होगी? R पॉजिटिव और R नेगेटिव की अगर हम कैलकुलेशन यहां पे करते हैं, देन इट विल बी जो बॉडी डायगोनल है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके मान लो अगर हम इस पॉइंट तक बॉडी डायगोनल यहां पे ड्रॉ करें, इस बॉडी डायगोनल का मिड पॉइंट कुछ यहां पे आएगा, तो ये वाला जो जिंक 2 पॉजिटिव है ये बॉडी डायगोनल के 1/4 पे है। ठीक है, एक तरफ से। वैसे ही अगर आप दूसरा वाला बॉडी डायगोनल ड्रॉ करो यहां से लेके यहां तक, तो ये वाला जिंक 2 पॉजिटिव इसके भी 1/4 पे आएगा। तो मींस क्या याद रखेंगे? इफ S2 नेगेटिव आयंस, अगर सल्फाइड आयंस हमारी लैटिस साइट्स पे हैं, तो जिंक 2 पॉजिटिव आयंस आर लोकेटेड 1/4 ऑफ द डिस्टेंस अलोंग ईच बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो आपका जो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव होगा, क्योंकि जब ये बॉडी डायगोनल पे टच कर रहे होंगे, ठीक है, यहां पर ये जो एनायन है ये एक्चुअली थोड़ा बड़ा होगा, तो एनायन कुछ इस तरह होगा और कैटायन कुछ ऐसा होगा, तो ये टच कर रहे होंगे, तो इसका रेडियस एनायन का प्लस रेडियस ऑफ कैटायन कितना है? 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। तो R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव इज इक्वल टू 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल, दैट इज 1/4 ऑफ √3a, किसके लिए? CCP के लिए। ठीक है, HCP वाला रेयर है तो उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, जस्ट ये आप बोल सकते हो कि ये कब बनता है? हायर टेम्परेचर्स पे बनता है। एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स कि कौन कौन से कंपाउंड इस तरह की ज्योमेट्री में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस रेडियस फॉर्मूला। ओके, दैट पार्ट इज क्लियर। अब नेक्स्ट इज कैल्शियम फ्लोराइड, दैट इज द फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फ्लोराइड स्ट्रक्चर में क्या है? यहां पर कैटायन का साइज एनायन से बड़ा होता है, तो कैटायन अगर बड़ा है तो कैटायन कहां प्रेजेंट होगा? लैटिस साइट्स पे। तो ये यहां पर ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका स्ट्रक्चर भी CCP है, देखो जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर जैसा ही है, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, दिक्कत ये थी कि जिंक सल्फाइड में जितने जिंक है उतने सल्फाइड हैं, यहां जितने कैल्शियम है उससे डबल फ्लोराइड है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका भी CCP है या FCC, पर क्योंकि कैटायन बड़ा है साइज में, वो जाएगा लैटिस साइट्स पे। और एनायंस, अब देखो अगर 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव होंगे तो 8 फ्लोराइड होंगे, तो एनायन डबल चाहिए ना मुझे,
तो डबल का मतलब है उनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे तो नहीं रख सकते, तो वो सारे के सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होंगे एट एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है। एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, क्योंकि देखो कैल्शियम 2 पॉजिटिव पे डबल चार्ज है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको 1 नेगेटिव वाले ज़्यादा आयन चाहिए। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव का, तो ये आप ये बोलो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है और F नेगेटिव। कैल्शियम 2 पॉजिटिव के कितने साइड्स हैं? FCC पे है तो इसके 4 एटम होंगे टोटल। फ्लोराइड सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे है तो ये 8 होंगे। तो जितने इसके Z हैं इफेक्टिव एटम्स वो इंटरचेंज कर लो, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा कैल्शियम का वो 8 होगा और फ्लोराइड का 4 होगा। ठीक है, क्योंकि फ्लोराइड पे चार्ज 1 नेगेटिव है। अगर उसके आसपास 4 भी कैल्शियम 2 पॉजिटिव आ जाएंगे तो 4 कैल्शियम 2 पॉजिटिव 8 फ्लोराइड के चार्ज को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम 2 पॉजिटिव का 8 है और F नेगेटिव का 4 है। देन देर आर 4 फॉर्मूला यूनिट्स, मतलब CaF2 के 4 यूनिट्स प्रेजेंट हैं पर यूनिट सेल, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स किन किन क्रिस्टल्स में ये ज्योमेट्री फॉलो होती है। तो दैट इज क्लियर। तो ये था फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड की जगह अगर आप इसको उल्टा कर दो तो बन जाता है एंटी फ्लोराइड, मतलब यहां कैटायन पे 2 चार्ज है, एनायन पे 1। अगर कैटायन पे 1 पॉजिटिव चार्ज कर देंगे, एनायन पे 2 नेगेटिव कर देंगे, तो ये उल्टा हो जाएगा स्ट्रक्चर, दैट बिकम द एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ठीक है। अब देखो यहां पर Na2O में क्या है, कैटायन पे 1 पॉजिटिव चार्ज है पर एनायन पे 2 नेगेटिव है, तो एंटी फ्लोराइड बोलते हैं इसको। जस्ट ऑपोजिट, ये 4:8 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो यहां पर कैटायन एनायन जो स्टोइकियोमेट्री थी वो जस्ट उल्टी हो गई। ठीक है, वहां पर कैटायन किस पे लगे हुए थे? प्रीवियस स्ट्रक्चर में कैटायन हमारे कहां थे? कैटायन थे लैटिस साइड्स पे, तो 4 थे। ठीक है, अब यहां पे कैटायन कहां होंगे इस केस में? जस्ट पॉज द वीडियो फॉर 1 सेकेंड, सॉरी फॉर 1 मिनट, इसको नोट डाउन कर लो और फिर मुझे बताओ कि इसमें कैटायन कौन सा है, रेड और इस पर्पल कलर में विच वन इज द कैटायन एंड विच वन इज द एनायन? तो आई थिंक यू आर स्मार्ट इनफ कि डायरेक्टली आप यहां पर देख के बता सकते थे कि Na पॉजिटिव कहां है? टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे हैं, एनायन बड़ा होगा तो एनायन होगा यहां पे FCC साइड्स पे। तो ये कौन है? ये O2 नेगेटिव हैं एनायंस। तो ये सारे के सारे फेस सेंटर्स पे और कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये FCC पे हैं तो इफेक्टिव ऑक्साइड कितने होंगे? 4 होंगे। तो 4 एटम्स के लिए, आयंस के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होंगे 8, तो Na भी तुम्हें डबल ही चाहिए, चार्ज बैलेंस करना है तो 8 चाहिए। तो मतलब Na पॉजिटिव इज प्रेजेंट एट एवरी टेट्राहेड्रल वॉइड, और Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, क्योंकि Na पॉजिटिव कितने हैं? देखो Na पॉजिटिव है 8, ऑक्साइड हैं 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर उल्टे हो जाते हैं। Na पॉजिटिव का कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 4 और O2 नेगेटिव का आ जाता है 8। तो 4 फॉर्मूला यूनिट्स एंड दीज आर द स्ट्रक्चर्स जो इस ज्योमेट्री को फॉलो करते हैं। सो नाउ आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट टाइप। कुछ और भी स्ट्रक्चर होते हैं, रूटाइल स्ट्रक्चर है, बट उसको करने की अभी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, दीज आर ऑल द स्ट्रक्चर जो आपको याद रखने हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, कौन कौन किस किस साइड पे प्रेजेंट है, और रेडियस और एज लेंथ के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट है कि कभी भी अगर आप किसी क्रिस्टल पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हो तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करने पे कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, जबकि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक NaCl टाइप स्ट्रक्चर है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर रेशियो है 6:6, तो इस पे अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने पे ये
कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा के सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर दैट इज 8:8 कोऑर्डिनेशन नंबर में चला जाता है। पर अगर आप सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर पे हाई टेम्परेचर अप्लाई करते हो देन इट बिकम्स NaCl टाइप स्ट्रक्चर। तो इट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर कैन चेंज ऑन चेंजिंग द प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस। नाउ नेक्स्ट दीज आर सम क्वेश्चंस। ठीक है, तो just pause the video. 1 minute you can take for the first question, 1 minute for the second question, and उसके बाद 1 minute for the third question. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेडियाई ऑफ द जिंक 2 पॉजिटिव एंड सल्फाइड आर 72 and 184। तो रेडियस आपको कैटायन एनायन दोनों के दिए गए हैं, तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। किसके लिए? जिंक 2 पॉजिटिव के लिए। तो कैटायन किस में रहेगा? वॉइड में। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे लिमिटिंग रेडियस रेशियो R पॉजिटिव अपॉन R नेगेटिव कैलकुलेट करें तो कैटायन कितना है? 72, एनायन इज 184, तो ये आ जाएगा 0.391। तो दिस वैल्यू इज लेस देन 0.414, तो ऑक्टाहेड्रल से कम है, और 0.225 से एंड ग्रेटर देन 0.225। तो टेट्राहेड्रल की वैल्यू से ज़्यादा है पर ऑक्टाहेड्रल से कम है, मतलब टेट्राहेड्रल की ही रेंज में है। ठीक है, तो इट लाइज इन द रेंज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जिंक 2 पॉजिटिव किस में रहेगा? जिंक 2 पॉजिटिव रहेगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। सेकेंड क्वेश्चन, इफ द एज लेंथ ऑफ अ KCl यूनिट सेल इज 488 पाइकोमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ KCl बॉन्ड? देखो, KCl यूनिट सेल के बारे में पहली चीज आपको यह पता होनी चाहिए कि ये कौन से स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। BCC है, FCC है, सिंपल क्यूबिक है, HCP। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो डिफरेंट आयनिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे वहाँ था कि KCl का स्ट्रक्चर NaCl जैसा होता है, और NaCl का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? FCC। ठीक है, और NaCl के स्ट्रक्चर में आपने ये चीज़ भी पढ़ी कि 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव इज इक्वल टू A। मतलब एक एज लेंथ पे क्या है? अगर दिस इज द एज लेंथ तो सेंटर पे क्या होगा? K पॉजिटिव। तो मान लो ये K पॉजिटिव कैटायन है, एनायन कुछ इस तरह से होगा और दूसरा एनायन भी कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, तो ये जो एज लेंथ है ये क्या हुआ? ये टोटल कितनी आई? 2R नेगेटिव प्लस 2R पॉजिटिव। तो बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? पोटाशियम के सेंटर से क्लोराइड के सेंटर का डिस्टेंस, दिस इज द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है दिस इज A/2, दैट इज R पॉजिटिव प्लस R नेगेटिव। तो A/2 कितना है? A आपको 488 दिया गया है, तो A/2 आ जाएगा 244 पाइकोमीटर्स। तो ये इंपॉर्टेंस यहां पर क्या थी कि आपको KCl का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था कि यस इट हैज ए NaCl टाइप स्ट्रक्चर, तभी हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग या इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम आयोडाइड अकर्स एज CCP इफ द एज लेंथ दी गई है 624 पाइकोमीटर, डिटरमिन द आयनिक रेडियाई ऑफ लिथियम पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। तो CCP का मतलब है FCC स्ट्रक्चर, और FCC स्ट्रक्चर में हमें पता है कि A कितना होता है? 2R पॉजिटिव प्लस 2R नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ भी हमें ऑलरेडी पता है। तो A की वैल्यू तो आपको दी है 624। अब Li पॉजिटिव और I नेगेटिव, देखो एक इक्वेशन है, A आपको गिवन है पर R पॉजिटिव और R नेगेटिव दोनों ही अननोन है। ठीक है, तो फिर यहां पर क्या करेंगे? देन इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, मान लो दिस इज द
एक फेस की बात करें तो एक फेस में फेस सेंटर पे यहां पर क्या होगा, एक कौन होंगे फेस सेंटर पे, आयोडाइड्स, जो कि बड़ा है वही लैटिस साइड्स पे होगा ना, तो यहां पर आयोडाइड होगा, एनायन, और आई गेस इसकी वैल्यू थोड़ी और बड़ी आएगी, ठीक है। तो लेट्स अज्यूम ये साइज है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इसी साइज का एनायन यहाँ पर सेंटर पे भी होगा, ठीक है। डोंट गो बाय माय ड्राइंग, ठीक है, ड्राइंग थोड़ी डिजास्ट्रस हो सकती है, कुछ इस तरह से। तो बोलने का मतलब ये है कि फेस सेंटर में तीनों एटम फेस डायगोनल के अलोंग आपस में टच करते हैं। तो ये जो आपका फेस डायगोनल आ गया √2a, तो ये √2a किसके बराबर आएगा, 4r नेगेटिव के, ठीक है। तो a को क्या लिख सकते हो आप, 4r नेगेटिव बाय √2 या r नेगेटिव को, तो यहां से आ जाएगा कि r नेगेटिव इज इक्वल टू √2a डिवाइड बाय 4, दैट इज √2 इंटू a दिया 624 डिवाइड बाय 4। तब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो a है 624 इज इक्वल टू 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव, तो 2r नेगेटिव में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा √2 इंटू 624 डिवाइड बाय 2। तो यहां से सॉल्व करने पे फाइनली कितनी वैल्यू आएगी, r पॉजिटिव इज इक्वल टू 91.35 पाइकोमीटर्स, और यहां से सॉल्व करने पे जो r नेगेटिव आएगा दिस विल बी 220.6 पाइकोमीटर्स, ठीक है। तो इट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर में कौन कौन सी इक्वेशन आती है, कहां किस लाइन के लॉन्ग एटम्स आपस में कांटेक्ट में हैं। अब नेक्स्ट इज द फोर्थ क्वेश्चन, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल, सो यू कैन अगेन टेक 1 minute pause and try to solve this question. अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो क्यूबिक क्रिस्टल है सीजियम क्लोराइड का। सीजियम क्लोराइड का क्या होता है, सिंपल क्यूबिक होता है जिसके क्यूबिकल वॉइड में सीजियम पॉजिटिव है, ठीक है। तो इन्होंने कहानी दी हुई है, जस्ट हमें डेंसिटी यहां पर गिवन है 3.97 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग सीजियम पॉजिटिव। अब सीजियम पॉजिटिव तो सेंटर पे है, मतलब ये एक क्यूब है तो इसके सेंटर पे सीजियम पॉजिटिव होगा, अगले वाले क्यूब के भी सेंटर पे होगा। तो मतलब जो कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस a है तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस भी तो a ही होगा। तो मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू सीजियम पॉजिटिव इज इक्वल टू एज लेंथ, ठीक है। तो आपको एज लेंथ यहां पर कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग सीजियम पॉजिटिव एंड क्लोराइड, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो चलो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते थे कि नेबरिंग सीजियम पॉजिटिव के बीच में कितना डिस्टेंस है। अब अगर सीजियम पॉजिटिव और क्लोराइड के बीच में करना है नेबरिंग, ये सेंटर में है, ये यहाँ पे है, तो ये किसके लॉन्ग प्रेजेंट है, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग टच करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, √3a इज इक्वल टू 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव, ठीक है। ये आपको सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में इक्वेशन कहा था मैंने याद करने के लिए, ठीक है। तो √3a इज इक्वल टू 2r पॉजिटिव प्लस 2r नेगेटिव। एक चीज आ गई। सेकंड, हमें सिर्फ डेंसिटी यहां पर मेंशन्ड है, तो डेंसिटी को आप क्या कर सकते हो, डी का फॉर्मूला क्या होता है, Zm। तो सिंपल क्यूबिक में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 1, ठीक है ना। 1 मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि सीजियम पॉजिटिव इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लैटिस, तो ये मत बोलना BCC या 2 एटम है, ठीक है। तो Z यहां पर 1 आएगा, 1 इंटू, अब सीजियम क्लोराइड का एटॉमिक वेट आप दोनों का अगर लोगे तो सीजियम का आता है 133 अप्रॉक्सीमेटली, और क्लोरीन का आता है 35.5 अप्रॉक्सीमेट लेते हैं हम, तो ये आ गया आपका अप्रॉक्सीमेटली 168, ठीक है, 168.36 आता है एग्जैक्ट वैल्यू। तो Z इंटू M डिवाइड बाई Na, एवोगाड्रो नंबर इंटू
ए क्यूब, तो यहाँ से आपकी ए की वैल्यू निकल जाएगी क्योंकि डेंसिटी गिवन है। तो सॉल्विंग दिस वी गेट ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, यहां पर आएगी 4.13 एंगस्ट्रॉम। अब √3a इज इक्वल टू 2 इंटू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। अब आर पॉजिटिव और आर नेगेटिव की वैल्यू तो हमें नहीं पता, पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो √3 इंटू 4.13 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। निकालना क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग सीजियम पॉजिटिव क्लोराइड नेगेटिव। तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, एक का आर पॉजिटिव होगा और एक का आर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन सीजियम पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव जो अगल बगल वाले हैं नेबरिंग, दैट इज इक्वल टू आर पॉजिटिव प्लस आर नेगेटिव। तो इसको y ले लो तो ये आ जाएगा 2y के बराबर। तो √3 इंटू 4.13 इज 7.15 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आ गया y इज इक्वल टू 3.57 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई दोनों के लिए। अब व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ द टू आयंस। अब रेडियस रेशियो निकालने के लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि सीजियम तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। अगर हम लिमिटिंग कंडीशन भी लें तो लिमिटिंग कंडीशन में क्या था, जो आपने स्ट्रक्चर में आपको दिखाया था कि 4 एनायंस इस तरह से होंगे और कैटायन चारों के साथ कांटेक्ट में होगा। तो ये हम मान के चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि क्लोराइड आपस में टच कर रहे हो, पर लिमिटिंग केस लेके चलें तो लेट्स एज्यूम दैट क्लोराइड आयंस टच ईच अदर। क्लोराइड आयंस टच ईच अदर। तब इसके केस में हम क्या बोल सकते हैं, नाउ लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, तो ए कितना आ जाएगा यहां पर। इस केस में फिर हम ए बोल सकते हैं ए इज इक्वल टू 2r नेगेटिव दैट इज 4.13 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से r नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी 2.06 एंगस्ट्रॉम और r पॉजिटिव प्लस r नेगेटिव कितना है 3.57। तो वहां से r पॉजिटिव आ जाएगा 3.57 माइनस 2.06 इज इक्वल टू 1.51। तो फिर इन दोनों की आप रेडियस रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक दैट इज क्लियर। पर ये तभी होगा जब हम इसका लिमिटिंग केस ले रहे हैं। तो ये पार्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए वी कैन नॉट से, बट इसके पीछे जितना हमने पार्ट सॉल्व किया दैट इज अ गुड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, just pause the video. The density of mercury is given 13.6 gram per ml. Calculate approximate diameter of an atom of the mercury assuming that each atom is occupying a cube of the edge length equal to the diameter of the mercury atom. ठीक है, so now you can again take a 1 minute break and solve this question. Now it's a very simple question क्योंकि यहां पर आपको दिया गया है कि ईच एटम इज ऑक्यूपाइंग अ क्यूब ऑफ एज लेंथ इक्वल टू द डाया। तो मतलब एज लेंथ किसके बराबर है, डायामीटर दैट इज 2r। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 2r कब होता है, सिंपल क्यूबिक में। तो सिंपल क्यूबिक में दोनों एटम यहां पर टच कर रहे होते हैं। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो ये सिंपल क्यूबिक है और सिंपल क्यूबिक में Z1 है। तो डेंसिटी क्या होता है, Z इंटू अटोमिक वेट डिवाइड बाय Na इंटू ए क्यूब, और a डायमीटर के बराबर है तो ये d क्यूब आ जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पर कंफ्यूजन होगा डेंसिटी का, तो उसको हम a क्यूब ही लिखते हैं। तो a क्यूब आ जाएगा Z इंटू एम, Z1 है, इंटू m। हाँ, मर्करी का अटोमिक वेट आपको पता होना चाहिए दैट इज 200 डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर Na इंटू डेंसिटी 13.6। तो a क्यूब, तो a कितना आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करने पे a की वैल्यू आएगी
0.05 into 10 raised to power minus 8 centimeter. So that is the answer, because that is equal to the diameter of the cube. Sorry, diameter of the mercury atom या edge length of the cube. So that completes this lecture. Next we will start with the imperfections in solids and the crystal defects.